Hi guys, welcome back to my vlog. So, as you must have known by now, this is a vlog of a trip from Delhi to Doha to Canada. So, I'll be sharing all the details of the trip, how everything went down from Doha to Canada and everything. So, I'm at the airport right now. I'm getting the formalities done. फाइनली सारे काम हो चुके हैं. अब हम खा रहे हैं क्योंकि हमें बहुत भूख लगी है. वैसे एयरपोर्ट खाली है, ऐसा कुछ खास भरा हुआ नहीं है. बाकी I'll update you what happened just after having my meal. I am at Doha airport, guys. So this is the room. Me. Yeah, that's it. Let's see if we have a view. Oh yes, we have. हाय गाइस, एयरपोर्ट से आने के बाद कल और होटल में चेक इन के बाद बहुत थक चुकी थी मैं, तो बस सो गई. सो हियर आई एम नेक्स्ट डे और तैयार हो चुकी हूँ और रास्ते में हूँ. आई एम गोइंग टू दोहा फेस्टिवल सिटी फॉर सम शॉपिंग एंड आई लेट यू नो व्हाट हैपेंड एट द एयरपोर्ट after I come back from Doha Festival City, when I'm back at the hotel. Okay? These guys are so हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. आई नो मैं आप सबको बोल रही हूँ कि मैं बताऊँगी कि यहाँ क्या हुआ वहाँ क्या हुआ, एंड आई एम नॉट एबल टू टेल यू, नॉट एबल टू गेट द टाइम टू टेल यू ईच एंड एवरी थिंग. और सो अब भी मैं वेट कर रही हूँ. जस्ट मेरी कैब आने वाली 2-3 मिनट में, एंड मैं एयरपोर्ट के लिए जा रही हूँ और फिर वहाँ से हम कनाडा की फ़्लाइट पकड़ेंगे और सारी चीज़ें जो आप जानते हैं. तो मैं पूरी स्टोरी नहीं बोलने वाली हूँ. तो जब तक कैब नहीं आती तब तक मैं एटलीस्ट वो बता देती हूँ कि दिल्ली टू दोहा में, दिल्ली से दोहा आने में और दोहा के एयरपोर्ट पे क्या हुआ. दिल्ली के एयरपोर्ट पे ऐसा कोई ज़्यादा सवाल नहीं पूछा. उन्होंने टिकट्स वगैरह चेक करी और जब आप लगेज चेक इन कराते हैं तो वो आपसे अमाउंट पूछते हैं कि आप कौन सी करेंसी कैरी कर रहे हैं, कितनी करेंसी कैरी कर रहे हैं, कार्ड्स कैरी कर रहे हैं या नहीं. मेक श्योर कि आप आ रहे हैं तो आप थोड़ा फाइनेंशियली साउंड है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए यहाँ आकर. और रही बात दोहा के एयरपोर्ट पे, तो दोहा के एयरपोर्ट पे आगे जाते ही हमारा सबसे पहले मेडिकल टेस्ट हुआ था और मेडिकल टेस्ट के उन्होंने लिए 300 कतारी. एंड वो उसमें आपका नंबर पूछते हैं और जीमेल आईडी पूछते हैं, बट आप नंबर आपके पास होगा नहीं ऑब्वियसली कतारी, तो वो आप दोगे नहीं और जीमेल आईडी पे वो रिपोर्ट भेजते नहीं. तो सिर्फ एक एतराज़ ऐप होता है, वो आप डाउनलोड करते हो और उस पर आपको इन्फॉर्मेशन बनी होती है. एयरपोर्ट एग्ज़िट करने से पहले वो करोगे तभी आप एयरपोर्ट से बाहर निकल सकते हो, अदरवाइज़ नहीं निकल सकते हो. सो वो करके फिर तो उसी ऐप पर वो आती है रिपोर्ट कि आपको पता चलता है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है. दूसरी चीज़ कि अगर जैसे अब मेरी फ़्लाइट थी, मैं दिल्ली से दोहा आई और अब मुझे दोबारा फ़्लाइट लेनी है, तो मुझे दोबारा टेस्ट कराना पड़ेगा. जो एयरपोर्ट पे टेस्ट हुआ
वो आपको उसकी हार्ड कॉपी नहीं देंगे ये लोग, तो आपको दोबारा टेस्ट ही कराना पड़ेगा। सो दोबारा टेस्ट कराने के लिए 2 ऑप्शन है। मेरे साथ बहुत ट्रेजेडी हो गई है इस चीज़ में, तो मैं आपको अभी स्टोरी बताने का टाइम नहीं है, तो मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि दो हॉस्पिटल्स हैं। एक है दोहा हॉस्पिटल, जहाँ पे दोहा क्लिनिक, यहाँ पे रिपोर्ट मिलती है 24 से 36 घंटे में, वो कर लो। प्राइस हर जगह से 371 ही है। और दूसरा है सिद्रा आउट पेशेंट, उसमें आपको 5 to 6 आवर्स में रिपोर्ट मिल जाती है। सच बोलो तो मुझे 5 घंटे भी ज़्यादा, 5 घंटे से भी कम में रिपोर्ट आ गई थी मेरे पास। सो अगर आपको जल्दी है और आप लेट हो चुके हो तो वो कर लो। और दोहा के एयरपोर्ट पे जब दिल्ली से आ रहे हो तो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि आप एज अ टूरिस्ट आए हो, क्यों, क्या करने आए हो, और अच्छा अकेले आए हो। तो बस जो भी हो गया आपको अपने आप को एज अ टूरिस्ट ही बताना और उनके क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली आंसर करना बिना किसी घबराहट के, ठीक है। अब मुझे लगता है मेरी फ्लाइट ऑलमोस्ट मुझे लगता है मेरी कैब आ गई होगी, सो आई एम गोना गो चेक इन दैट। टोरंटो एयरपोर्ट। अभी क्या कहते हैं, वापस से बैगेज कलेक्ट करना है, फिर सब चेक इन होगा, फिर सारा ड्रामा मुसीबत। सो यस, और अभी हम वही बैगेज कलेक्शन पे ही खड़ी हूँ। सो वेट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। और अब मैं आपसे बात करूँगी वैंकूवर पहुँच के। एंड आई लेट यू नो कि टोरंटो एयरपोर्ट पे और वैंकूवर एयरपोर्ट पे क्या क्वेश्चन पूछे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ओके, हाय गाइस, व्हाट्स अप। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं फाइनली कनाडा तो मैं कल ही पहुंच गई थी, और मैं बहुत थकी थी उसके बाद घर आके। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि दोहा के एयरपोर्ट पे और फिर टोरंटो के एयरपोर्ट पे सांस लेने पे मुझे लगा मेरी बस निकल जाएगी, इसलिए मैंने भागना शुरू कर दिया था, इसलिए मेरी सांस चढ़ गई। हाँ, तो दोहा के एयरपोर्ट पे उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे। आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे उसका ढंग से और अच्छे से कॉन्फिडेंट होके जवाब दो। दैट्स इट, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स रखना। सो द फर्स्ट एंड मोस्ट ऑब्वियस, पासपोर्ट, RTPCR रिपोर्ट, फ्लाइट बुकिंग, और IRCC से आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले हो, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट, बायोमेट्रिक और वीज़ा अप्रूवल लेटर, और यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स, यूनिवर्सिटी का ट्रैवल सपोर्ट लेटर, या दैट इज़ प्रीटी इट। अब तो खैर, और टोरंटो एयरपोर्ट पे भी उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट्स ही मांगे। बेसिकली मेरे पास स्टडी परमिट था, क्योंकि मैं ऑलरेडी कनाडा पहले जा चुकी थी, तो मुझे स्टडी परमिट तब दे दिया था इमिग्रेशन ऑफिस वालों ने, मतलब सभी को दे देते हैं, तो मुझे तब मिल चुका था। तो मुझे IRCC के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ स्टडी परमिट इनफ होता। फिर आप जहाँ मर्जी ट्रैवल करो, वापसी आने पर सिर्फ आपको स्टडी परमिट दिखा दो और पासपोर्ट, काम ख़त्म। ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स कैरी नहीं करने पड़ेंगे फिर। देन योर लाइफ वुड बी ईजी, जस्ट लाइक माइन राइट नाउ। सो बस यही था, इतना कुछ नहीं था कि बहुत कुछ क्वेश्चंस पूछे या कुछ, सब इजी पीजी था, एंड आई एम लविंग इट। और अब बस यहीं पे मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ, मुझे ज़्यादा लंबा नहीं करना है, बोल के
ताकि आप लोग पक जाओ, ठीक है। सो एक बार कनाडा दिखा देती हूँ। मैं वैंकूवर में हूँ, कनाडा में। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, अगर किसी ने वीडियो स्किप करके देखी हो तो, और यहाँ तक सिर्फ इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए वीडियो देख रहे हो तो, मैं वैंकूवर में हूँ और मैं बर्नबी में रहती हूँ। और ये है बर्नबी। वो यहाँ लाइटिंग लाइस है। एंड गाइज, जस्ट टू इन्फॉर्म यू, मेरी फ़्लाइट थी 2 अगस्त अर्ली मॉर्निंग। एंड एज़ फार एज आई नो, गाइडलाइंस चेंज हो गई हैं दिल्ली से, आई मीन इंडिया से दोहा आने की। सो प्लीज़ पता करके आना। अब क्वारंटीन है आई थिंक 10 डेज़ का, जो भी आएगा दोहा में। सो स्टे अपडेटेड एंड बाकी सब पता कर लेना। मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा बिकॉज आई बोर्डेड माई फ्लाइट बिफोर दैट। सो या दैट इज़ प्रीटी इट। अब हम यही व्लॉग ख़त्म करते हैं एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद मी। अगर आपने मेरी पूरी व्लॉग देखी है और एंड तक आप साथ रहे हैं, सो थैंक यू सो मच एंड stay tuned for the next vlog and do not forget to like, share and comment and subscribe my YouTube channel. Love you, bye guys.